Students, how are you? I think that you will find I am going to teach you properties of matrix addition. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको शुरू से ही कंफ्यूज करती हुई आ रही होगी। देखें, मैं कम्यूटेटिव लॉ बता रहा हूँ आपको। लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं ये कम्यूटेटिव लॉ आपके लिए रियल नंबर पर समझा रहा हूँ। किसके पर समझा रहा हूँ? रियल नंबर पर। और ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं एडिशन का। मैंने कौन सा ऑपरेशन लिया? एडिशन का ऑपरेशन लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने कहा 2 + 5, तो ऐड करिएगा। 2 + 5 will be 7। तो क्या स्टूडेंट्स 5 + 2 भी 7 है? तो देखिएगा ये भी 7 है। तो फ्रॉम, इसे अगर मैं फर्स्ट नाम दे दूँ, इसे सेकंड कह दूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 + 5 = 5 + 2। तो देखें नंबर्स की पोजीशन एक्सक्यूज मी, अगर चेंज कर दें, 2 फर्स्ट पोजीशन पर था, फिर +5 था, अब 5 को फर्स्ट पोजीशन पर ले आए और 2 को सेकंड पोजीशन पर ले आए विद ऑपरेशन प्लस। तो भी मैंने यहाँ देखा कि दोनों में केसेस में क्या आया? 7 आ रहा है। तो क्या पता चल रहा है? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, होल्ड्स फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स देखें, एडिशन के लिए क्या कर गया? होल्ड कर गया। अब आप कोई से भी नंबर ले लीजिएगा, ये सब के लिए क्या करेगा? होल्ड करेगा। जैसे मैंने कह दिया 3/5 + 7/5। स्टूडेंट्स देखें, 5 एलसीएम लिया, 3 + 7, दिस विल बी 10/5, दिस इज 2, और इसको फर्स्ट कह दिया। अब मैं पोजीशन चेंज कर दूं, 7/5 + 3/5, यहाँ भी मैं एलसीएम लूँ, 5 एलसीएम आया, 7 + 3, 7 + 3 विल बी 10, and 10/5 इज ऑल्सो 2। तो देखें दोनों ही केसेस में मेरे पास 2 ही आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल करके आया? 3/5 + 7/5 = 7/5 + 3/5। तो एडिशन ऑपरेशन लेकर के अगर मैं पोजीशंस को चेंज कर दूं तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए मैंने होल्ड करके दिखाया। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए दिखा रहा हूँ। अभी मैं नंबर्स पर चल रहा हूँ, नंबर्स के बाद मैट्रिक्स पर आऊँगा। तो पहले मैं नंबर्स पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखें, अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए ले लिया, ऑपरेशन लिया मैंने सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए लिया मैंने, ये ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। इनवर्टेड कॉमास में मैंने इसके लिए ले लिया है। मैंने 2 और 7 दो एलिमेंट्स लिए जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 - 7 मैंने
सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लिया तो 2 माइनस 7 विल बी -5। इसे मैं फर्स्ट दे दूं नाम और से पोजीशन चेंज कर दूं और ऑपरेशन सेम रखूं तो ये मेरे पास में 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we see that 2 minus 7 is not equal to 7 minus 2. It means for subtraction commutative law hold नहीं कर रहा है। For subtraction ये ऐसे करके दिखाया, मैं यहाँ भी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। तो कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अब मैं ऑपरेशन चेंज कर रहा हूँ और ऑपरेशन चेंज करके मैं ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ले रहा हूँ और ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए ही शो कर रहा हूँ। मैंने 2 और 5 बिलोंग करा दिया रियल नंबर के सेट में। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया रिजल्ट, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी मैं देख रहा हूँ कि 10 ही आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी डैट 2 into 5 equal to 5 into 2. That implies for मल्टीप्लिकेशन और स्टूडेंट्स इसके लिए जैसा लिखा था वैसा दिखा देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ट्रू है। होल्ड्स मीन्स ट्रू है। अब मैं ऑपरेशन चेंज कर रहा हूँ और नंबर ही ले रहा हूँ अभी मैं, और नंबर के लिए ही ये ऑपरेशन, ताकि आपको इन फ्यूचर फिर कम्यूटेटिव लॉ ना पढ़ने की आवश्यकता हो। मैंने ऑपरेशन अब डिवीज़न ले लिया, मैंने डिवीज़न। और डिवीज़न में देखें स्टूडेंट्स, मैंने 2 और 10 बिलोंग करा दिए रियल नंबर में। सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखें 2 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2/10 एंड विच विल बी 1/5। ये फर्स्ट। अगर मैं इनकी पोजीशंस चेंज करूं, 10 को डिवाइड करूं 2 से, तो 10/2 विल बी 5। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि 2 डिवाइडेड बाई 10 इज नॉट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। दैट एम्प्लाइज डिवीजन फॉर डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। अब स्टूडेंट्स मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ कि मुझे कम्यूटेटिविटी किस पे दिखानी है। मुझे कम्यूटेटिविटी दिखानी है मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स पर दिखाने के लिए
स्टूडेंट्स, अगर मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए एंड बी, तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई तभी होगा इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। तो कम्यूटेटिव लॉ कब अप्लाई होगा? कम्यूटेटिव लॉ will hold if, कब होल्ड करेगा? नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस should be same. It means अगर मैट्रिक्स A है मेरे पास m/n ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स B भी मेरे पास में m/n ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी मेरे पास में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ये मैं दिखाऊंगा आपके लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने की, कि किसी मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ये किस ऑपरेशन के लिए होल्ड करेगा? ये ऑपरेशन एडिशन के लिए होल्ड करेगा। तो ऑपरेशन शुड बी ऑफ एडिशन, एडिशन का ऑपरेशन होना चाहिए, मीन्स प्लस का ऑपरेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि क्या दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं, अगर ऑपरेशन प्लस का लिया गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऑपरेशन लिया प्लस का, दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, 3 2 1 1 5 -3। ये मैट्रिक्स मेरे पास में देखें 1 रो 2 रो, 2 रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और कॉलम्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं। एक मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, और बी मैट्रिक्स बी मैंने क्या कर दिया, 5 6 3 2 1 2। यहाँ स्टूडेंट्स देखें इसका भी ऑर्डर 2/3 ये है। तो 2/3 का ऑर्डर, 2/3 का ऑर्डर और ऑपरेशन प्लस, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है? मैं देखो a + b निकाल करके दिखा रहा हूँ आपको। a + b में 3 2 1 1 5 -3 इसके एलिमेंट्स के लिए लिख दिया, प्लस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए लिख दिया, 5 6 3 2 1 2। अब स्टूडेंट्स मैं एडिशन कर रहा हूँ, देखें जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ a + b = 3 + 5। 3 + 5 you know it is 8, 2 + 6 it is 8, 1 + 3 it is 4, and 1 + 2 is 3, 5 + 1 is 6, and -3 + 2 is -1। तो इस प्रकार से मेरे लिए a + b मिल गया। अब मैं b + a निकाल कर दिखा रहा हूँ, b + a। तो b + a में देखें स्टूडेंट्स, b को पहले रखेंगे 5 6 3
2 1 2 प्लस ए क्या है 3 2 1 1 5 -3 आगे ही लिख ले रहा हूँ b प्लस ए को b प्लस ए इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास 5 प्लस 3 विल बी 8 6 प्लस 2 इज 8 3 प्लस 1 इज 4 2 प्लस 1 इज 3 1 प्लस 5 इज 6 एंड 2 माइनस 3 इज -1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a प्लस बी जो मैट्रिक्स आई वही मेरे पास b प्लस ए आई और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मेरे पास वही रहा 10 ना लिखकर सेंस लिखेंगे सेंस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो डेट एम्प्लाइज for addition commutative law holds in मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करके मैंने आपके लिए दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है ऑपरेशन प्लस के लिए ही ये दिखाऊंगा कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि शुरू से ही आप लोग कन्फ्यूज रहे हैं। तो कन्फ्यूजन आज के बाद मैं समझता हूँ दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट को अरेंज किया जाता है। देखें मैं 2 3 4 मैंने जो है सपोज कीजिएगा नेचुरल नंबर्स ले लिए। तो n क्या है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ले लिए मैंने। अब मैं ऑपरेशन आपके लिए प्लस लगा करके दिखा रहा हूँ 2 + 3 + 4 ब्रैकेट को मैंने यहाँ अरेंज किया। तो देखें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। बोर्ड मास रूल से आप जानते होंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। 2 + 3 विल बी 5 + 4 एंड दिस इज 9। अब क्या कर रहा हूँ 2 + 3 + 4 ब्रैकेट को मैं लास्ट 2 नंबर के साथ में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 + 3 + 4 विल बी 7 एंड 2 + 7 इज 9। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड that implies associative law holds for addition। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि क्या एसोसिएटिव लॉ
डिफरेंस के लिए होल्ड कर रहा है, तो देखें डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन चेंज कर दे रहे हैं, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ले लिया। तो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए देखते हैं 2 - 3 - 4, फर्स्ट 2 नंबर्स के साथ में ब्रैकेट को अप्लाई किया एंड बोर्डमास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 3 इज -1 -4 एंड -1 - 4 इज -5। ये फर्स्ट ले लिया। 2 - 3 - 4, अब मैं ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर्स के साथ में अप्लाई कर दूँ। 2 - 3 - 4 विल बी -1 एंड मैंने आपको अपनी एक मैथमेटिक्स के फैक्ट में वीडियो में बताया है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर के साइन ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी वीडियो फैक्ट में जा कर के आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। 2 + 1 इज़ 3। तो यहाँ 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं, ये -5 आया, ये 3 आया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 - 3 तो ये स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये -5 आया, ये 3 आया। डेट एम्प्लाइज फॉर सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिया। एसोसिएटिव लॉ डजंट होल्ड नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स ऐसे ही किसके लिए देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखें ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ले ले रहा हूँ। 2, 3 और 4 ही एलिमेंट्स ले लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ ट्रू है या नहीं। 2 और मैं फर्स्ट 2 नंबर्स के साथ में ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 × 3 इज 6 × 4 एंड 6 × 4 विल बी 24। ये फर्स्ट आया। अब मैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर्स के साथ में लगा रहा हूँ। तो 2 × सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करूँगा। 3 × 4 = 12 एंड 2 का 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 24 आया। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट और सेकंड से ये हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में 24 ही आया, सेम रिजल्ट आया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हम ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये ट्रू है। डेट एम्प्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, होल्ड्स। अब मैं स्टूडेंट्स डिवीज़न को देख ले रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ डिवीज़न के लिए। देखें गंदा मिट रहा है, देखें इसको साफ से मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।
मैंने स्टूडेंट्स अब ऑपरेशन डिवीजन का ले लिया, डिवीजन का ऑपरेशन। एलिमेंट्स 2, 3 और 4 ही रखे। देखें फर्स्ट 2 में पहले ब्रैकेट को अप्लाई कर दूं, ब्रैकेट सॉल्व करूं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 2/3 डिवाइडेड का आपको रूल पता है कि इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो 1/4 और इसे कैंसिल करें तो मेरे पास में 1/6 आया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब मैं ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। लास्ट 2 नंबर्स के साथ में मैंने ब्रैकेट को अप्लाई कर लिया, तो 2 डिवाइडेड बाई इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँ, इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होगा 3/4। 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर लूँ 4/3 एंड दिस इज 8/3। तो ये फर्स्ट ले लूँ और ये सेकंड कह दूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that is not equal to therefore for division associative law doesn't hold, ये होल्ड नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट्स मैं अपने टॉपिक मैट्रिक्स पर ही आ जाता हूँ कि मैट्रिक्स में ये होल्ड कर रहा है। तो मैट्रिक्स में होल्ड तभी करेगा जब ऑपरेशन प्लस का हो और ऑपरेशन प्लस के साथ में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ली गई हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर 3 matrices will hold if, ये देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट matrices should be of same order। नंबर 2 फर्स्ट कंडीशन है मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एडिशन का होना चाहिए। ऑपरेशन का हो, एडिशन का ऑपरेशन हो। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये चीज़ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, 3 1 5 2। मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली, 0 4 5 6। एक मैट्रिक्स मैंने सी ले ली, ये सेमीकोलन से सेपरेट कर रहा हूँ इन मैट्रिक्स के लिए, -1 2 3 4। अब मैं देखिए ए प्लस बी प्लस सी और ऑपरेशन प्लस का ले लिया, और ऑर्डर देखें इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, 2/2 ऑर्डर, इसका भी 2/2 ऑर्डर और 2/2 ऑर्डर। तो देखें ऑपरेशन सेम, ऑपरेशन प्लस का लिया और
ऑर्डर मेरे पास में तीनों मैट्रिसेस का जो है वो सेम है, 2x2 2x2 2x2। अब स्टूडेंट्स मैं इसे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। ए मैंने मैट्रिक्स ली 3 1 5 2 प्लस इसमें बी मैट्रिक्स ली 2 4 5 6, ब्रैकेट से मैंने कर दिया क्लोज कर दिया, प्लस ये ब्रैकेट है स्टूडेंट्स सर्कुलर ब्रैकेट, ये सी की वैल्यू क्या है -1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स मैं इसके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा। तो ब्रैकेट में देखें 3 + 0 विल बी 3, 1 + 4 विल बी 5, 5 + 5 विल बी 10, 2 + 6 is 8। और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया मैंने, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, प्लस इसे लिखें -1 2 3 4। अब देखें 3 + -1 3 + -1, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2, 5 + 2 विल बी 7, 10 + 3 is 12, 8 + 4 is 12। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास ये मिल गया, तो इसे मैं फर्स्ट नाम दे दिया मैंने इस मैट्रिक्स। मेरे पास में ये मैट्रिक्स आई। अब स्टूडेंट्स जगह कम होने की वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को यहाँ उतार ले रहा हूँ ताकि आपको मैं आगे सिंप्लीफाई करके दिखा सकूँ। तो मेरे पास ये मैंने उतार लिया इस मैट्रिक्स को, A + B + C (2 7 12 12), ये मैंने इस रिजल्ट को यहाँ उतार लिया और ये मैंने फर्स्ट मान लिया, इसके लिए ये फर्स्ट है। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं दूसरी कंडीशन को इसकी सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ। देखें A + B + C, और मैंने ब्रैकेट को लास्ट 2 मैट्रिक्स के साथ में अप्लाई किया। A इज 3 1 5 2 प्लस ये मैंने क्या कर लिया, ब्रैकेट ले लिया। B इज 0 4 5 6 प्लस C इज -1 2 3 4। First of all, students, bracket will be solved and this matrix will be kept as such। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को देखिएगा। 0 + 1 will be 1, 4 + 2 will be 6, 5 + 3 will be 8 and 6 + 4 will be 10, and 3 + 1 is 4, 1 + 6 is 7, 5 + 8 is 3 5 1 2 0 5 4 6 1 3 2 4 1 3 2 4। तो 1 6 8 एंड 6 + 4 is 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें 4 + 8 is 13
and 2 plus 10 is 12। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये ब्रैकेट सेम नहीं आई है इस मैट्रिक्स के, तो पीछे एडिशन में शायद मिस्टेक हो गई है। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। तो इसे मैं क्या ले रहा हूँ, सेकंड रिजल्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं रब कर चुका हूँ इसलिए मेरे लिए नहीं पता चल रहा है। तो मैं फिर से ही जो है इस वाले सलूशन के लिए दिखा रहा हूँ। तो एक बार इसे फिर से देख ले रहा हूँ। 3 5 1 2 0 5 4 6 -1 3 and 2 4 and 0 plus 1 is 1, 4 plus 2 is 6, 5 plus 3 is 8, 6 plus 4 is 10। ये सही है स्टूडेंट्स। अब मैं इस रिजल्ट को यहाँ उतार ले रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है मेरे पास 4 और ये 7 13 और ये 12। कहाँ मिस्टेक हुई देखने के लिए क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डोंट वरी, रब कर चुका है इसलिए जो है वो दिक्कत हो रही है। देखें a प्लस बी में सी मैट्रिक्स को ऐड किया। a इज a matrix 3 1 5 2 plus b is matrix 0 4 5 6। कर्ली ब्रैकेट से स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, इसे इनक्लोज कर लिया और सी मैट्रिक्स लिख लिया -1 2 3 4। तो देखें सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 प्लस 0 विल बी 3 एंड 1 प्लस 4 विल बी 5 5 प्लस 5 इज 10 2 प्लस 6 इज 8। ये स्टूडेंट 3 है प्लस 1 2 3 4 ऐड कर दें। 3 प्लस 1 इज़ 4 5 प्लस 2 इज़ 7 10 प्लस 3 इज़ 13 8 प्लस 4 इज़ 12। इसे ही तो मैंने फर्स्ट माना था। देखें स्टूडेंट्स अब मेरे पास में ये दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर मैं जो है वो 13 कर दे रहा हूँ इसके लिए, और यहाँ क्या आया 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करके a प्लस बी यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करके डेट एम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए ये क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स के केस में होल्ड कर रहा है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ आपके लिए, और ये प्रॉपर्टी शायद मैं समझता हूँ आपको छोटे क्लासेस से ही जो है वो टेंस करती हुई आ रही होगी। तो ये प्रॉपर्टी मैं देखें स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं नंबर्स पर बता रहा हूँ। मैंने ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन मैं ले रहा हूँ एडिशन का। एडिशन के ऑपरेशन के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, देखें स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, कि किसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होल्ड कर रही है। देखिए मैंने 2 एलिमेंट लिया, ऑपरेशन लगाया 2, तो 2 में मैं कितना ऐड करूं कि 2 ही आए। तो मतलब क्या, मैंने इसे क्या बोला वो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। व्हाट शुड बी added in 2 so that we could get 2। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर 2 में 0 ऐड कर दिया जाए तभी 2 आएगा, अदरवाइज 2 नहीं आ सकता। इस प्रकार से 3 में क्या ऐड करूं कि 3 ही आ जाए। तो 3 में 0 ऐड कर दिया, 3 ही आ गया। मैं कहूँ -5 में क्या ऐड करूं कि -5 ही आ जाए। देखें स्टूडेंट, 0 ही ऐड किया। मैं कहूँ 100 में क्या ऐड करूं कि 100 ही आ जाए। स्टूडेंट्स देखें 0 ऐड किया। मैंने कहा 2/5 में क्या ऐड करूं कि 2/5 ही आ जाए, 0 ऐड किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें 0 जो है आइडेंटिटी हो गई किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। डेट एम्प्लाइज 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इंक मेरे लिए लगता है ख़त्म हो गई है। देखें नोट क्या कर रहा हूँ, फॉर एन ऑपरेशन there will be unique एलिमेंट, यूनिक नंबर लिख लेता हूँ, यूनिक नंबर। तो एडिशन के लिए मैंने देखा नंबर के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब स्टूडेंट्स मैं जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए दिखा दे रहा हूँ आइडेंटिटी क्या है। देखें ऑपरेशन मैंने सब्ट्रैक्शन का ले लिया, डिफरेंस का ऑपरेशन ले लिया, लैंग्वेज वही रखूँगा। 2 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं
कि 2 ही आ जाए, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 ही आएगा। 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 ही आ जाए, तो 0 ही सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 ही आ जाएगा। 3/8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3/8 ही आ जाए, 0 सब्ट्रैक्ट करूं तो 3/8 आएगा। अब मैं कहूँ ए एक नंबर है, इस ए एक नंबर है, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास ए ही आ जाए, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर 0 माइनस कर दूं तो ए ही आएगा। That implies for subtraction zero is identity element, identity element। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए देख ले रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिएगा, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही आ जाए, 2 को 1 से। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 ही आ जाए, 1 से। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही आ जाए, 1 से। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि किसी भी एलिमेंट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आइडेंटिटी कहलाएगा। तो देखिए मैंने कहा 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3/8 ही आ जाए, 1 से। तो देखें 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 ही आ जाए, 1 से। -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5 ही आ जाए, 1 से। That implies 1 is identity element for मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डिवीज़न के लिए देख सकते हैं। तो डिवीज़न के लिए देख लें, जल्दी से देख लेते हैं। ऑपरेशन डिवीज़न लिया, 1 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, 2 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, 3 को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए, 1000 को किससे डिवाइड करें कि 1000 आ जाए। यही एलिमेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है 1 को 1 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करें, 3 को 1 से डिवाइड करें, 1000 को 1 से डिवाइड करें, तो मेरे पास क्या आ रहा, 1000, 3, 2 और 1 ही आ रहा है। That implies 1 is identity element for डिवीज़न के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया। अब स्टूडेंट्स मैं अपने टॉपिक्स मैट्रिक्स पर आ जाता हूँ। तो मैट्रिक्स पर आने के लिए मैट्रिक्स में देखिए मैंने एक एलिमेंट 0 0 0 लेकर के एक मैंने नल मैट्रिक्स बनाई। नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सपोज करिएगा एक नल मैट्रिक्स है, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि 2/4 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, और 4 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम।
तो 2/4 की ये नल मैट्रिक्स है। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। अब मैं एक मैट्रिक्स और ले रहा हूं। मैंने कह दिया ए मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है? 1 3 4 2 2 1 5 6। ये मैंने मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ले ली। देखें ये भी 2/4 ऑर्डर की है। अब मैं देखें इस ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि मेरे पास में ए मैट्रिक्स ही आ जाए। तो ए मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास यही मैट्रिक्स आ जाए? तो मैं नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो मेरे पास यही मैट्रिक्स आएगी। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें ए प्लस ओ, ए मैट्रिक्स 1 3 4 2 2 1 5 6 प्लस null matrix is 0 0 0 0 0 0 0 0। स्टूडेंट्स देखें 1 + 0 is 1, 3 + 0 is 3, 4 + 0 is 4, 2 + 0 is 2, 2 + 0 is 2, 1 + 0 is 1, and 5 + 0 is 5, and 6 + 0 is 6। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास में अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की ऐड कर दी, सेम ऑर्डर की ऐड कर दी, तो मेरे पास में वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई जिस मैट्रिक्स में मैंने नल मैट्रिक्स को ऐड किया। तो स्टूडेंट्स देखें तो इट मीन्स 0 एलिमेंट से लेकर के बनी हुई जो नल मैट्रिक्स है ओ मैट्रिक्स, ये ओ मैट्रिक्स ही जो है वो किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बस सिर्फ कंडीशन ये है कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना चाहिए जो किसी मैट्रिक्स का है। दैट एम्प्लाइज null matrix of same order of a given matrix will be identity for प्लस ऑपरेशन। प्लस के ऑपरेशन के लिए नल मैट्रिक्स ही जो है वो क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देखिए एक को मैं छोटा सा एक एग्जांपल और लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए जल्दी से देखें, जल्दी सॉल्व कर ले रहा हूँ। मैंने एक नल मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स मैंने P ले ली 1 2 5 3। अब देखें P मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ 1 2 5 3 प्लस 0 0 0 0। स्टूडेंट्स देखें ये भी 2/2 की
नल मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की। नल मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की होनी चाहिए जिसमें उस मैट्रिक्स के लिए क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है। तो देखें 1 + 0 1, 2 + 0 इज 2, 5 + 0 इज 5, 3 + 0 इज 3। तो मेरे पास में ये फिर से ए आ गई, सॉरी पी आ गई। क्या है, यही तो पी है। देखें पी मैट्रिक्स मेरे को फिर से आ गई। तो ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर वन टू फाइव थ्री। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन जो है वो शो करके दिखा दिया गया। अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा रहा हूँ। देखें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एक कंफ्यूजिंग है। तो देखें आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये अब स्टूडेंट्स मैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख रहा हूँ। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, 1 होती है। तो देखें अगर मैं 1/2 लिख दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। डेट इज, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इनवर्स ऑफ 2। इसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स एक चीज़ और दिखाता हूँ, 1/2 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो देखें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 इज इनवर्स ऑफ, या 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ 1/2। डेट इज कैसे लिखा जा सकता है, इनवर्स ऑफ 1/2 इज 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर एलिमेंट को इधर उधर कर दें तो इस एलिमेंट को मैंने जब इस पोजीशन पर कर दिया तो 1/2 का इन्वर्स 2 हो गया। यहाँ 2 का इन्वर्स 1/2 है। तो स्टूडेंट्स अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक मैट्रिक्स के लिए शो करना था कि मैट्रिक्स के लिए एडिशन ऑपरेशन। अभी मैं एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या दिखा रहा हूँ कि मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स क्या होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं
प्लस फॉर आ मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली ए, मैंने 2 3 -4 5 6 3 मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। ये मैट्रिक्स मेरे पास 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मैं देखें ये ऑपरेशन लगा करके दिखा रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स ए में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी थी वो आ जाए। तो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी थी ये नल मैट्रिक्स। किसके लिए? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स देखें, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, जो मैट्रिक्स ली गई है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है, उतने ही इन्वर्स की नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये नल मैट्रिक्स भी मेरे पास में 2/3 ऑर्डर की है, ये भी 2/3 ऑर्डर की है। जब ये 2/3 ऑर्डर का है तो मेरे पास ये नल मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर की है। तो मैं यहाँ क्या कौन सी मैट्रिक्स लूँ कि उसका सम करूँ मैं इस ए मैट्रिक्स के साथ में और ये आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये पॉसिबल तभी होगा जब इस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स मैं ले लूँ और वो भी सेमी ऑर्डर की होगी। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। इसे मैं स्टूडेंट्स करके दिखा रहा हूँ। देखें, ए मैट्रिक्स तो मेरे पास ये है, मैं माइनस ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स? 2 3 -4 5 6 3। अब स्टूडेंट्स देखें, माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी? ये माइनस का साइन मैं अंदर ले जाऊँ। ये जैसे अगर जैसे एक्स लिखा हुआ है, माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये -1 × x है ये। तो -1 से मेरे पास में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट से, किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की जा रही है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को क्या किया जाएगा? उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो -1 है मेरे पास यहाँ पर, क्या है? -1। -1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो -2 -3 +4 -5 -6 -3। ये मेरे पास में माइनस ए मैट्रिक्स मिली, मुझे नेगेटिव ए मैट्रिक्स मिली। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, इस ए मैट्रिक्स में ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये नल मैट्रिक्स आएगा। ए मैट्रिक्स में मैंने माइनस ऑफ आ मैट्रिक्स जो है वो मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो देखें स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 2 3 -4 5 6 3 और माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है। देखें, -2 -3 +4 -5 -6 एंड -3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये पुट कर दी और माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। तो अब देखें, मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, ऐड करता हूं मैं। ऐड में आपको जैसे पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर एडेड। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड करा जाएगा। 2 में मैं ऐड करूं -2, 2 में ऐड करूं -2। अब मैं 3 में ऐड करूं -3, 3 में
ऐड कर दूं -3, -4 में ऐड करूं 4, 5 में ऐड करना है मुझे -5, 6 में ऐड करना है -6 और 3 में ऐड करना है मेरे लिए -3। स्टूडेंट्स देखें, ये 2 - 2, 3 - 3, -4 +4, 5 - 5, 6 - 6, 3 - 3 और इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0 और ये एक मेरे लिए नल मैट्रिक्स मिल गई सेम ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर भी 2/3 है। नल मैट्रिक्स को O बना करके लिखते हैं, तो ये मेरे पास 2/3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स मिल गई। तो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स के को नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स से ऐड कर दें तो मेरे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स के केस में प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स मेरे लिए क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो दैट एम्प्लाइज -A इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। दैट एम्प्लाइज देखें -A मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, जो है वो क्या हो गई, इस मैट्रिक्स के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए इन्वर्स हो गया। तो मैंने मैट्रिक्स A के लिए इन्वर्स निकाल करके आपके लिए दिखा दिया। तो इन शॉर्ट आप क्या याद रखेंगे, किसी मैट्रिक्स का जो गिवन है आपको, अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो एडिटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स होगी, नॉट इन्वर्स ऑफ a matrix will be negative of the matrix and negative matrix of the matrix. Inverse of a matrix will be negative matrix of the matrix. ये मैंने स्टूडेंट्स बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के और बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक P मैट्रिक्स ले ली, मैंने कहा -7 0 3 -5 ये एलिमेंट्स हैं इसमें, मुझसे कहा कि इसका इन्वर्स बताओ, तो मैं नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूँ, -7 0 3 -5। तो स्टूडेंट से देखें, -1 से मैं प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, ये 7 आया, 0 आया, -3 आया और ये 5 आया। तो डेट एम्प्लाइज -P मैट्रिक्स इज inverse of matrix P for एडिशन। एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या हो गई, ये इस P मैट्रिक्स की इन्वर्स हो गई। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपके ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।